हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम स्टूडियो में बात करेंगे संसद के टॉप 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। जैसे कि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और आपको साथियों इस प्रकार के टॉपिक वाइज क्विज़ बहुत सारी मिल जाएगी, आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? 1, 2, 3, 4। तो भारतीय संसद के सदन पूछा आपसे तो 2 सदन है। कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा है ये स्थायी सदन है और लोकसभा है ये अस्थायी सदन है साथियों। ठीक है, अस्थायी सदन है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा स्थायी और लोकसभा अस्थायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो ध्यान रखना है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, प्रतिनिधि सभा किस सदन को कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो वो भी आपका लोकसभा हो जाएगा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? हमने पीछे चर्चा की थी, तो संसद का स्थायी सदन है वो राज्यसभा है। ठीक है, क्या है? राज्यसभा है। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कि भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 105। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। तो भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है? तो संसद के 3 अंग होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर एक संसद बनेगी। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो वो अनुच्छेद है 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 है, इसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन असत्य है? इन कथनों में से कौन सा असत्य? 3 सत्य, एक असत्य, तो कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल राइट है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि राज्यसभा ये एक स्थायी सदन है, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थायी सदन। तो अस्थायी सदन क्या है? लोकसभा है, तो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें असत्य हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किन सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? संसद का निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन कौन सा है और उच्च सदन कौन सा है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन आपका लोकसभा है और उच्च सदन है वो राज्यसभा है। तो यहाँ पर सबसे पहले लोकसभा लिखा है, बाद में राज्यसभा लिखा है। तो निम्न सदन और उच्च सदन है, ये क्रमशः बताना है
तो निम्न सदन लोकसभा है और राज्यसभा उच्च सदन है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग कौन कर सकता है? ठीक है, तो संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त सभी। तो संसद के ये सभी सत्र होते हैं, बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, तो उपयुक्त सभी आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, यह किस संबंध में होती है? तो यह होती है आपकी साधारण विधेयक के संबंध में। जब कोई साधारण विधेयक होता है इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? मान लो कोई साधारण विधेयक है, उसमें संबंधित कोई गतिरोध हो, तो उसको दूर करने के लिए संसद में दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, इन दोनों में अगर मतभेद हो किसी विधेयक को लेकर या किसी बात को लेकर, तब दोनों की संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है साथियों। तो लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है साथियों। ठीक है, अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है साथियों? अध्यक्षता होगा आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उनकी अध्यक्षता करता है साथियों। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर, वो इन दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, तो ये आपको ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के जब दोनों संयुक्त बैठक होती है तो कौन संबोधित करता है? तो संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष, हमने पीछे चर्चा की थी। क्वेश्चन को आपको बहुत दिमाग से ध्यान से पढ़ना है साथियों, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और संबोधित कौन करता है? तो संबोधित राष्ट्रपति करता है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है कि संसद की दोनों संयुक्त बैठक होती है राज्यसभा लोकसभा की, तो संबोधित राष्ट्रपति करता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो विधेयक दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, संविधान संशोधन के बारे में जब प्रस्ताव होता है उसके संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? कोई मतभेद हो गया तो क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा साथियों। कोई भी जो संविधान संशोधन होता है उसमें जो प्रस्ताव होता है, दोनों संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। ठीक है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो प्रथम विषय होता है। तो प्रथम विषय होता है साथियों प्रश्नकाल। ठीक है, प्रथम विषय क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी? तो वो आपका हो जाएगा 60 दिन, लगभग 2 मंथ। 60 दिन अगर अनुपस्थित रहेंगे कोई भी सांसद, तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ध्यान रखना 2 बार बैठक होना आवश्यक है साथियों। कितनी बार? 2 बार बैठक होना जरूरी है। ठीक है, अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये किस संबंध में होती है? ये होती है आपकी साधारण विधेयक के संबंध में होती है। हमने ये क्वेश्चन पीछे भी चर्चा कर ली।
को भी हो गया, कोई बात नहीं। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वो कौन सा होगा? संविधान संशोधन विधेयक। अगर संविधान में संशोधन करना हो तो दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जब कोई संविधान संशोधन हो। जैसे पीछे संविधान संशोधन लगभग काफी हो गए हैं, तो ये आपने पीछे आप वीडियोस देखोगे तो समझ में आपके आ जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें संघीय सरकार। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन कौन रहता है? तो कार्यपालिका के अधीन कार्यपालिका के न्यायपालिका है, इसके अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? बाद में स्थायी हो गई थी, तो कब तक रही थी? तो यह आपको ध्यान रखना है 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। 17 अप्रैल 1952 के बाद में स्थायी हो गई, तो यह आपको ध्यान रखना है साथियों। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद की उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है तो वो है आपके मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सदस्य कहा जाता है साथियों। ठीक है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की जो संचित निधि है वो धन निर्गम है, उस पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद। तो भारत की संचित निधि पर धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है साथियों। ठीक है, आपको लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ABCD जो भी आपको सही लगे वो आपको लिख देना है साथियों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।